गुड मॉर्निंग साथियों। सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर हमारा डेली सीरीज। चलिए, इसको शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन। गोल्फर सोफिया पोपोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है। ये किस देश की है? तो ये जर्मनी की है। गोल्फर सोफिया पोपोव ने थाईलैंड की जैस्मिन सुवानापुरा को हराया है। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बर्लिन है। करेंसी यूरो है। राष्ट्रपति है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर। भारतीय वायुसेना ने किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? माई आई ए एफ। माई आई एफ ऐप में वायुसेना संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलेंगी और वायुसेना के कैरियर कैसे बनाएं इसका भी जानकारी मिलेगा। ठीक है, भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। अन्य प्रमुख में थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। उप सेना प्रमुख हैं SK सैनी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS हैं बिपिन रावत। नौसेना अध्यक्ष हैं ये एडमिरल करमबीर सिंह। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के अध्यक्ष हैं अनूप कुमार सिंह। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के अध्यक्ष हैं राजेश रंजन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। ओपन API सर्विस किस ऐप ने शुरू किया है? तो ये किया है आरोग्य सेतु ऐप ने। ठीक है, ओपन API सर्विस लोगों को व्यापार और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में वापस लाने में मदद करेगा। इसका मकसद कोविड-19 के डर और जोखिम को कम करना है। और ये आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर हैं अजय देवगन। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO और किसके साथ समझौता किया है? तो ये TAAI के साथ। ठीक है, TAAI का फुल फॉर्म होता है ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आर्मी 2020 फॉर्म इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो ये रूस में किया है। रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मॉस्को। करेंसी रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस को और यूरोपीय रूस को अलग करती है। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया? तो ये असम में। यह रोपवे 1.8 किलोमीटर लंबा है और ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों को जोड़ेगा। ठीक है, असम राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। 2 पड़ोसी देश हैं भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा के 14, राज्यसभा के 7, विधानसभा के 126 सीटें हैं। 7 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ठीक है, 7 सिस्टर्स, ये इन्हीं सभी पूर्वी राज्यों को कहा जाता है। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है ये। असम में लोहित नदी पर भूपेन हजारिका पुल, इसे ढोला सदिया पुल भी कहते हैं। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। यह भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है। बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये सभी असम में हैं। किस शहर में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया? तो ये मुंबई में किया गया है। आदिवासी लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया। किसे ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये जैक्स कैलिस, जहीर अब्बास, लिशा स्टालेकर को। ठीक है, जैक्स कैलिस दक्षिण अफ्रीका के हैं। जहीर अब्बास ये पाकिस्तान के हैं। लिसा स्टालेकर ये महिला क्रिकेट की पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है। ठीक है, ये सभी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 15 जून 1909 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है और CEO है इसके मनु साहनी। किस फुटबॉल क्लब ने UEFA
यूएफा चैंपियनशिप जीती, यूईएफए चैंपियनशिप या यूएफा चैंपियनशिप जीती। तो ये वायर्स म्यूनिख ने, ठीक है, वायर्स म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मेन को हराकर यूईएफए चैंपियनशिप लीग 2019-20 का खिताब जीता है। यह फाइनल पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में खेला गया था। किस राज्य में नुआखाई फसल उत्सव मनाया गया? तो ये ओडिशा में, ठीक है। नुआखाई उत्सव को चावल की नई फसल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ओडिशा 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुआ था। भुवनेश्वर में राजधानी है ये। नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी के हैं ये मुख्यमंत्री। गणेशी लाल गवर्नर हैं। मोहम्मद रफ़ीक मुख्य न्यायाधीश हैं ये। लोकसभा के 21, राज्यसभा के 10, विधानसभा के 147 सीट हैं। राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष अशोक है। 4 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये एक लेगुन झील है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, यह भी उड़ीसा में महानदी पे बना है। अब्दुल कलाम द्वीप, इसे व्हीलर द्वीप कहते हैं, यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह किसने लिखी? ये डॉक्टर अशोक के वेद ने लिखा है, गैस्ट्रिक कैंसर, और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे विमोचन किया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृत मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की? तो ये हरियाणा ने, ठीक है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। 4 पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। लोकसभा के 10, राज्यसभा के 5 और विधानसभा के 90 सीटें हैं। भारत के पहले निजी कंपनी निर्मित रॉकेट पिनाका का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये पोखरन में। मेक इन इंडिया के तहत निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा निर्मित रॉकेट का सफलतापूर्वक सेना द्वारा परीक्षण किया गया। पोखरन राजस्थान में स्थित है। किस राज्य सरकार ने 2023 तक 100% घरों में जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, बीजेपी से ये। गवर्नर है बीडी मिश्रा। 3 पड़ोसी देश भूटान, चीन, म्यांमार। 2 पड़ोसी राज्य हैं असम, नागालैंड। मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। लोकसभा 2, राज्यसभा 1 और विधानसभा के 60 सीटें हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। किस देश ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये चीन ने किया, ठीक है। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी बीजिंग। करेंसी है रेनमिनबी या युआन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच जो इंटरनेशनल सीमा रेखा है, इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। सबसे लंबी नदी चीन की और एशिया की ये है यांगत्सी नदी, ठीक है। 6300 किलोमीटर लंबी है ये। डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया? तो ये 2 साल के लिए बढ़ाया गया, ठीक है। हाल ही में दुर्जेय S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए रूस ने किसके साथ समझौता किया? तो ये तुर्की के साथ किया है। हाल ही में सतपाल सिंह सत्ती को किस राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के हैं। हिमाचल प्रदेश में अन्य देखें, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिनबेली नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, ये सब आपके हिमाचल प्रदेश में। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। हाल ही में वायुसेना में कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए माई IAF ऐप लॉन्च किया है RKS भदौरिया ने। ये हिमाचल, माफ कीजिए, ये आपके एयरफोर्स के चीफ हैं। हाल ही में बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में किस लघु फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो ये अभिलाष को। बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल 2020 में, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के अन्य में देखिए तो बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश ने चलाया। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। नवीन रोजगार छतरी योजना, यह भी उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता की है? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण
इस शैक्षणिक वर्ष में पाठ्यक्रम 30% कम करने की घोषणा की है? तो ये असम ने की है। दिल्ली में अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो जाकिर खान को। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। हाल ही में हु प्रिंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये श्री अय्यर ने। हु पेंटेड माई लस्ट रेड, श्री अय्यर। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजिंग और रैंपिंग मशीन लॉन्च की गई है? तो ये अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में। हाल ही में किसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो ये टाटा समूह ने। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कैमरन व्हाइट ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। हाल ही में किस देश में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया? तो ये रूस में। हाल ही में किस देश की गोल्फर सोफिया पापोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता? तो ये जर्मनी की थी। तो साथियों, हमारा करंट अफेयर का ये सीरीज यहाँ पर समाप्त होता है। अगली सीरीज के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, आपको शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, तत्पर रहिए और लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है। जाते जाते, भारत समेत बांग्लादेश, मलेशिया और साउथ कोरिया का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, यह भी एक फैक्ट है। गुड लक।